तो आज स्टार्ट करते हैं एक और नया डिफरेंस, जो कि डिफरेंस होने वाला है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के बीच में। हम काफी सारे डिफरेंसेस ऑलरेडी बना चुके हैं और धीरे धीरे जब भी टाइम मिलता है एक नया डिफरेंस हम निकाल के लेके आते हैं। ठीक है, बिल्कुल अपडेटेड डिफरेंस मिलेगा आपको। और इसमें तकरीबन जो मैंने सामने पॉइंट्स लिखे हुए बच्चे वो है 2 4 6 पॉइंट्स लिखवाए हुए हैं और थोड़े और पॉइंट्स मैं और लिखवा दूंगा और बिल्कुल काफी इजी वे में हम इसको खत्म करने वाले हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, जो कि हमारा किसके ऊपर है? सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है ना? किसके ऊपर है? सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर ये वीडियो है और साथ में पार्टनरशिप के डिफरेंस के ऊपर। ठीक है, डिफरेंस स्टार्ट करने से पहले मैं रोज की तरह आपको एक बात बोलूंगा, अगर आपसे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में अगर कोई नोट लिखने को आता है तो आप यहीं से लिख सकते हो, और अगर पार्टनरशिप के बीच में अगर नोट लिखने को आता है तो आप यहीं से लिख सकते हो, और दोनों के बीच में डिफरेंस पूछेगा तो भी आपका बिल्कुल मिल जाएगा। तो एक तीर तीन निशाने। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो है हमारा मीनिंग है, और मीनिंग में लिखा हुआ है देखो सोल। पहले सोल होता क्या है? सोल मतलब अकेला। ठीक है ना? सोल मतलब अकेले की बात कर रहा है, तो उसने मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप एक टाइप है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इन विच ओनली वन पर्सन, क्या लिखा हुआ है? ओनली वन पर्सन। वो क्या होता है? वही ऑनर होता है और वही ऑपरेटर होता है। यानी सोल प्रोप्राइटरशिप एक टाइप है बिजनेस का जिसके अंतर्गत सिर्फ एक ही बंदा होता है। क्या होता है? एक ही बंदा, वही बिजनेस का ऑनर होता है, वही बिजनेस का ऑपरेटर होता है, यानी सारा करता धरता वही है। ठीक है, इसमें एक से ज्यादा बंदे नहीं हो सकते। क्लियर हो गया? तो हमने बोला हमारा सबसे पहला पॉइंट जो है सोल प्रोप्राइटरशिप, ये हमारा खत्म होता है। दूसरी बात करते हैं हम, दूसरी तरफ जो हमारे पास है वो है पार्टनरशिप की बात करें तो देखो अकेला बंदा तो पार्टनर नहीं हो सकता, एक से ज्यादा बंदे चाहिए होंगे, तो इसीलिए बोला जाता है दो या दो से ज्यादा बंदे पार्टनर हो सकते हैं। क्या? दो या दो से ज्यादा बंदे पार्टनर हो सकते हैं। तो ये भी एक बिजनेस फॉर्म है। ठीक है, बिजनेस का एक तरीका है, एक वे है जिसमें दो और दो से ज्यादा बंदे जो है एग्री टू कैरी ऑन बिजनेस, यानी वो बिजनेस को चलाने के लिए तैयार होते हैं और शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस को म्यूचुअली, यानी आपस में प्रॉफिट लॉस को शेयर करते हैं। क्लियर हो गया? देखो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का वाला बेसिक जो था ना वो मीनिंग में छुपा हुआ है। सोल प्रोप्राइटरशिप मैंने क्या बोला? जिसमें सिर्फ एक ही बंदा होगा और वो इसका करता धरता होगा। बट हमने पार्टनरशिप की बात की, इसमें दो या दो से ज्यादा बंदे, सीधा बोलूं तो एक से ज्यादा बंदे होंगे इसमें से। ठीक है ना? तो ये हमारे पार्टनरशिप की बात कर रहा है, ये बिजनेस एक साथ मिलकर के करने की सोचते हैं और प्रॉफिट लॉस को म्यूचुअली जो भी उनका होगा डिसाइडेड, उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर भी एक है, मैक्सिमम भी कितना है? एक है। दोनों केस में जो मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की लिमिट है यहाँ पे वो एक रहेगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि अगर एक से ज्यादा हुआ तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं हो सकती, क्योंकि सोल मतलब अकेला होता है, तो यहाँ पे एक ही होना चाहिए। बात करते हैं हम पार्टनरशिप की, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम कितना बच्चा? दो। कम से कम दो तो होने चाहिए पार्टनर बनने के लिए, और दूसरा मैक्सिमम 50 लिखा हुआ है। अब क्या बहुत सारे टीचर्स यहाँ पे 100 पढ़ाते हैं, बच्चे क्या पढ़ाते हैं कि मैक्सिमम लिमिट जो है वो 100 है। बेटा कहीं नहीं लिखा है ऐसा। ठीक है, आपकी जो लिमिट है बेटा वो कितनी है? 50 है। ठीक है, अगर आप देखो, आप 11वीं क्लास के अगर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके हिसाब से मैं बता दूं कि अगर आपने इसको चेक करना चाहते हो तो बच्चे वैसे आरओसी यानी एमसीए की जो साइट है वहां पे भी आपको मिल जाता है। वहां पे लिखा हुआ है किसी भी केस में 100 से ज्यादा नहीं हो सकते, और वो लिमिट वो माननी है जो कि वहां पे प्रेस्क्राइब की गई है। और वहां पे कितनी प्रेस्क्राइब की गई है? वहां पे 50 प्रेस्क्राइब की गई है, यानी 50 लिखा हुआ है। तो हम यही बोलेंगे कि मिनिमम दो और मैक्सिमम 50 होता है। ठीक है, 100 वाली बात आपको याद नहीं रखना है। क्लियर है? बस वहां पे ये बोला गया कि 100 से ज्यादा किसी भी केस में नहीं होते। ठीक है, ये वर्ड बोला हुआ है, बट हमें लिमिट वो माननी है जो वहां पे प्रेस्क्राइब की गई है। और प्रेस्क्राइब लिमिट में क्या लिखा हुआ? वहां पे क्लिक करेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है 50 मेंबर प्रेस्क्राइब किए हुए, इसका मतलब 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। फंडा क्लियर? तो दो पॉइंट हमारे अच्छे से क्लियर होते हैं, जो कि हमारा बेस था। तीसरा भी कवर कर लेते हैं पहले, फिर एक बार रिपीट कर दूंगा आपके लिए। रिपीट इसलिए होता है बार बार ताकि आपको यहीं पे वीडियो देखते देखते याद हो जाए ना, घर पे जाके क्या करोगे बार बार याद करके। ठीक है, तो एक ही बार में आपको याद करवाने के लिए बार बार रिपीट कर लेता हूँ। एक्ट की बात करें तो बच्चे इसके लिए कोई एक्ट नहीं है, बट यहाँ पे एक्ट आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर है? मैं पार्टनरशिप की बात कर रहा हूं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं एलएलपी की बात अभी नहीं कर रहा हूं। एलएलपी वो भी पार्टनरशिप है, बट उसको बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ इसके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बात करेंगे। एलएलपी के ऊपर डिफरेंस लेकर आऊंगा एक दो टाइम बाद। ठीक है ना? चलो, तो पहला क्या हुआ? सोल प्रोप्राइटरशिप वो टाइप है बिजनेस का, वो फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसमें सिर्फ एक ही बंदा ऑनर होता है, एक ही बंदा होता है, और वही बंदा क्या है? ऑपरेटर होता है, यानी करता धरता वही है। ठीक है ना? जबकि दूसरा पार्टनरशिप है जिसमें एक से ज्यादा बंदे होते हैं। ठीक है, जो बिजनेस चलाते हैं और साथ में क्या है? शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस म्यूचुअली। नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो मिनिमम एक, मैक्सिमम भी एक। यहाँ पे मिनिमम दो, मैक्सिमम 50। आगे
कोई भी एक्ट यहाँ पे गवर्न नहीं करता है इसको, यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बात की गई है, ये यहाँ पे लगता है, ठीक है, 1932, ठीक है ना। चलो रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन की बात करें तो इसकी ऐसी कोई जरूरत यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है ना, नॉट रिक्वायर्ड, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनकॉर्पोरेशन यहाँ पे वॉलेंट्री है, यानी आपकी मर्जी है तो बेटा कराओ, वरना नहीं है तो छोड़ दो। यहाँ पे भी ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी जरूरी नहीं है, यहाँ भी जरूरी नहीं है, बट यहाँ पे वॉलेंट्री बोला हुआ है, तुम्हारी मर्जी, करना चाहते हो करा सकते हो। लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन इज नॉट नेसेसरी, रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, बट इट इज यूजफुल, अगर करवा लेते हो तो अच्छी बात है। यहाँ पे ये वर्ड बोला हुआ है, ठीक है ना, वॉलेंट्री बेसिस पे, पहले तो आपकी मर्जी है, वॉलेंट्री मतलब होता है आपकी इच्छा पे आधारित रहेगा। दूसरा रजिस्ट्रेशन जो है जरूरी तो नहीं है, बट अगर करवाते तो यूजफुल है, बट इट इज यूजफुल। आगे ऑनर्स की बात करें तो जो उसमें ऑनर होता है उसको क्या बोला जाता है, सोल ट्रेडर बोला जाता है, सोल ट्रेडर, ठीक है ना। और या तो सोल प्रोप्राइटर आप इसे बोल सकते हो, सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटर, आप यहाँ पे इसका नाम दे सकते हो ऑनर का। यहाँ पे जो ऑनर होते हैं उसको पार्टनर्स बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पार्टनर्स बोला जाता है। और कलेक्टिवली अगर सारे पार्टनर्स मिलकर के जो बनाते हैं बेटा उसको फर्म बोलते हैं, यानी वो एक फर्म चला रहे होते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, क्या चला रहे होते हैं, फर्म चला रहे होते हैं, क्लियर है। जैसे मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसने बोला एंटायर बर्डन, यानी पूरा का पूरा बर्डन, फुल बर्डन जो है ना मैनेजमेंट का, वो लाई यानी किसके ऊपर बाहर पड़ता है, सारा का सारा सोल ट्रेडर के ऊपर, क्योंकि अकेला बंदा है तो मैनेजमेंट का जितना भी बर्डन होगा सारा का सारा किसके ऊपर पड़ेगा, सोल ट्रेडर के ऊपर ही बर्डन सारा पड़ेगा, दूसरा बंदा है ही कहां इसमें। तो सारा बर्डन मैनेजमेंट की किस तरह से मैनेज करनी है पूरे बिजनेस को, तो अकेला बंदा यही मैनेज करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे सारे पार्टनर्स मैनेज कर सकते हैं, या फिर अगर सारे पार्टनर नहीं करना चाहते तो वो उनके ब्याह पे कोई भी पार्टनर जिनको, और अदर मान लो 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर से मान लो या तो तीनों पार्टनर मैनेज करें, या तीनों पार्टनर मैनेज नहीं करना चाहते तो ये 2 पार्टनर ने बोला कि तुम मैनेज कर लो, तीसरे को बोला तो ये तीसरा बंदा अकेला मैनेज कर सकता है। तो ऑल पार्टनर्स और 1 पार्टनर्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर मैन अदर्स, यानी दूसरों के ब्याह पे एक अकेला पार्टनर भी क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है फर्म को, क्लियर है। बट इसका मतलब ये नहीं कि एक ही बंदा होगा पूरे बिजनेस में, नहीं बच्चे, एक से ज्यादा यानी 2 तो है मिनिमम, ठीक है ना। तो अगर मान के चलो, मैंने बताया ना अगर 5 पार्टनर्स है तो 5 में से मान लो 5 भी कर सकते हैं, या फिर 5 में से मान लो कि अगर आपने 2 को चुना है तो 2 भी कर सकते हैं। 5 पार्टनर्स कह रहे हैं यार तुम देख लेना, मेरे पास टाइम नहीं होता देखने का, तो वो 2 भी देख सकते हैं, एक है तो एक भी देख सकता है, क्लियर है। वो एक को मतलब नियुक्त कर ले, मतलब चुन ले तो एक भी कर सकता है, क्लियर है। तो मेरे हिसाब से 6 पॉइंट तो काफी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे आपको भी, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए जब तक। तो आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने आपके सामने और भी कुछ पॉइंट्स लिख दिए, 2 4 6 पॉइंट्स और लिख दिए, टोटल 12 मैंने आपके बारे 12 जो है आपको पॉइंट्स लिखवा दिए। तो इजी हो जाएगा आपके लिए काफी कुछ कि कितने पॉइंट्स आप लिखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो पेपर के टाइम पे जो है ना आपके लिए काफी आसान होने वाला है। और किसी भी टीचर्स को आप बता सकते हो इजीली सब कुछ, क्योंकि 12 पॉइंट्स काफी होते हैं समझने के लिए किसी चीज को। और नोट्स के फॉर्म में भी मैंने बता दिया, आप पर्टिकुलर नोट्स भी लिख सकते हो अब तो देखो फटाफट से बात करें प्रॉफिट लॉस की, अगर हम बात करें शेयरिंग की बात करें, प्रॉफिट लॉस कैसे शेयर होता है, तो उसने बोला सोल ट्रेडर हिमसेल्फ, अकेला ही रिसिपिएंट होता है किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का, यानी जो इतना भी प्रॉफिट होगा सारा उसी को मिलेगा अकेले बंदे को, लॉस होगा तो बेटा वही बियर करेगा अकेले, ठीक है, दूसरा बंदा तो है नहीं यहाँ पे। तो प्रॉफिट होगा तो भी उसी को मिलेगा अकेले, लॉस होगा तो भी उसी को मिलेगा, क्लियर है। दोनों केस में क्या है, जो हमारे जो सोल प्रोप्राइटर है वही क्या होगा, उसी को मिलने वाला सब कुछ। बट अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट हो या लॉस हो कुछ भी हो, वो डिवाइड होता है पार्टनर्स के बीच में, ठीक है, पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होता है अगर वहां पे एग्रीमेंट है, यानी अगर वहां पे पार्टनरशिप डीड बनी हुई है। एग्रीमेंट मतलब यहां पे मैं बोल रहा हूं कि अगर यहां पे पार्टनरशिप डीड अगर ये पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, यानी एग्रीमेंट बना हुआ है, तो उस एग्रीमेंट में जैसा लिखा है, जैसे सपोज करो 3 पार्टनर है ए बी और सी, आपने बोला कि भाई तीनों को इस रेशियो मिलेगा 2:1, तो 2:1 में मिलेगा सबको। अगर आपने लिखा वहां पे कि 5:3 में मिलेगा तो 5:3 में मिलेगा, तो जो एग्रीमेंट में लिखा होगा ना वैसा मिलेगा, वहां पे इक्वल लिखा था इक्वल मिल जाएगा, ठीक है। और रेशियो पढ़ते कैसे, रेशियो ऐसे पढ़ते जैसे 2 है तो इसको कैसे पढ़ेंगे 2/2, 2 4 5, तो इसको पढ़ेंगे 2/5 है ए का, बी का भी 2/5 है, सी का 1/5 है। इस वाले के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो 5/5 × 8 2 10, तो 5/10 ए का है, 3/10 बी का है, 2/10 किसका है, सी का है। तो ये जो है ना, ये अगर पार्टनरशिप डीड यानी एग्रीमेंट में अगर रेशियो डिफाइन है तो उस रेशियो के अकॉर्डिंग बढ़ता है,
क्लियर है। बट अगर मान के चलो आपने एग्रीमेंट यानी डीड वीड कुछ बनाया ही नहीं है, अगर इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट बना ही नहीं है तो फिर डिवाइड कैसे होगा, इक्वली। बात को समझ गए। अगर एग्रीमेंट में कुछ लिखा हुआ है, रेशियो लिखा है, तो उस रेशियो के अकॉर्डिंग बांटना है, जो भी लिखा होगा ना उसके अकॉर्डिंग। अगर डीड है तो, और अगर डीड ही नहीं बनी, एग्रीमेंट ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो उस फिर इक्वली बांट देना। फिर जब कहीं कुछ नहीं लिखा तो फिर इक्वली चलता है। क्लियर है। चलो आगे लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो लायबिलिटी देखो, जब आप बेनिफिट सारे आपको मिल रहे हैं तो बेटा लायबिलिटी यानी फ्यूचर में अगर कुछ पे करना है तो वो भी लायबिलिटी किसकी होगी, सिर्फ प्रोपराइटर की। प्रोपराइटर के गले में हाथ डाल करके हम वो पैसा निकाल लेंगे। अगर प्रोपराइटर को फ्यूचर में कोई चीज पेमेंट करनी है तो बेटा यही तो करेगा, अकेला बंदा यही करेगा, दूसरे पे तो टाल ही नहीं सकते इसको। बट यहाँ पे जो लायबिलिटी होती है बेटा वो शेयर होगी किसके द्वारा, पार्टनर्स ऑफ द फर्म, यानी फर्म के जितने भी पार्टनर्स है, 3 पार्टनर, तो तीनों पार्टनर क्या उस लायबिलिटी को शेयर करेंगे। यानी फ्यूचर में अगर कोई चीज पेमेंट करनी है तो उसके लिए सारे पार्टनर्स लायबल कर रखे हैं यहाँ पे कि शेयर बाय ने वो अकॉर्डिंग टू जो भी हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग शेयर किया जाएगा, पार्टनर्स ऑफ द फर्म के बीच में वो लायबिलिटी शेयर होगी। बट यहाँ पे जो लायबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ उसी बंदे की रहेगी, वही बंदा पे करेगा, दूसरा है ही नहीं। समझ में आ गया ना। तो हमारे यहाँ पे 8 पॉइंट कंप्लीट होते हैं। डन। आगे बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की। तो अब देखो यहाँ पे अकेला बंदा है तो भाई साहब क्या किसी से बात तो कर नहीं रहा, अकेले खुद ही समझना सब कुछ। तो क्विक डिसीजन मेकिंग यहाँ पे बोला हुआ, यहाँ पे डिले इन डिसीजन मेकिंग, यानी यहाँ पे थोड़ा डिले हो जाता है क्योंकि 3 पार्टनर्स हैं, हो सकता है एक एग्री हो जाए, 2 ना हो, या 2 एग्री हो जाए, तीसरा ना हो, तो थोड़ा दिक्कत, हल्का सा डिले हो सकता है यहाँ पे। बात सुना गया। बट यहाँ पे क्विक डिसीजन मेकिंग होती है। डन हो गया। दूसरा और चाहे तो और पॉइंट भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे सजेशन की बात करते हैं, यहाँ पे सजेशन इसको मिलेगा नहीं, अकेला बंदा क्या करेगा, अकेला बंदा खुद को थोड़ा सजेशन देता रहेगा, तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत इस चीज का भी रहता है। बट यहाँ पे 2-3 पार्टनर है तो बेटा दूसरा बंदा भी तो सजेशन देगा, क्या पता उसका सजेशन, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो ज्यादा अच्छा है तुम्हारे से, तो शायद तुम्हारे बिजनेस में लॉस होने से बच जाए तुम। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा प्लस पॉइंट आता है कि दूसरे बंदे का दिमाग भी लगता है, इसमें सिर्फ अकेले बंदे का लग रहा है, तो रिस्क, थोड़ा रिस्क रहता है इसमें चीज का। ठीक है ना। आगे चलते हैं। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो यहां लिखा है नो अप्रूवल। अगर आप कोई ट्रांसफर करना चाहते हो, अपने शेयर को ट्रांसफर करना चाहते हो, बिजनेस को ट्रांसफर, कुछ भी करना चाहते हो, तो यहाँ पे अप्रूवल की जरूरत नहीं है अपने शेयर को ट्रांसफर करने के लिए। अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने के लिए, इंटरेस्ट मतलब ये कहते हैं हित बोलूं, तो अपने शेयर को ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे अप्रूवल की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे लिखा हुआ है नो पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट, वो अपने इंटरेस्ट को कभी अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकता, बट कर लेगा कब, अगर अप्रूवल ले ले किसके, अदर पार्टनर्स की। तो अगर पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स रजा है, मंदी है, सब पार्टनर्स की रजामंदी है तो वो कर सकता है, वरना नहीं कर पाएगा। तो दोबारा पढ़ा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि अगर इसको अपना शेयर ट्रांसफर करना है तो कर सकता है, कोई अप्रूवल लेने की कहीं भी जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे ये अपना शेयर जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकता विदाउट द अप्रूवल ऑफ अदर पार्टनर, बिना पार्टनर्स के अप्रूवल के, दूसरे पार्टनर्स के अप्रूवल के। यानी अगर एक बार अप्रूवल मिल गई तब कर सकता है, हाँ तब तो हो जाएगा। तो यहां तक क्या पढ़ा हमने, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो अकेला बंदा ही बियर करेगा। इसमें प्रॉफिट या लॉस हो जो भी होगा वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होगा, कैसे, जो एग्रीमेंट में लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग। और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो इक्वली डिवाइड होगा। क्लियर। लायबिलिटी प्रोपराइटर की ही लायबिलिटी होगी, वो अकेला बंदा बियर करेगा, जो अगले जो फ्यूचर में जाके पेमेंट करनी है वो फ्यूचर की पेमेंट बेटा अकेले बियर करेगा। यहाँ पे लायबिलिटी की बात करें तो पार्टनर्स के बीच में शेयर हो जाएगी। आगे डिसीजन मेकिंग यहाँ पे क्विक है, यहाँ पे थोड़ा डिले है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे ट्रांसफर कर सकता है बिना किसी के अप्रूवल, क्योंकि खुद ऑनर है भाई, क्यों अप्रूवल लेगा किसी से। यहाँ पे एक से ज्यादा ऑनर बन रहे पार्टनर्स है तो बेटा एक दूसरों से पहले पूछना पड़ेगा, अगर वो मानते हैं तभी जाके आप कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते आप यहाँ पे ट्रांसफर। ठीक है ना। कैपिटल फाइनेंस, अब अकेला बंदा है, मान लो मैं अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ तो कितना, मान लो मैंने 1 लाख लगाया तो है, और यहाँ पे वहीं पे 4 बंदे बिजनेस स्टार्ट करे तो सब अगर एक लगाया तो 4 लाख रुपए आते हैं बिजनेस में, है ना। 4, ओके 4 लाख, ठीक है ना। तो अगर 4 बंदे अगर आते हैं बिजनेस में तो 4 लाख लगा सकते हैं। यहाँ पे अकेला आएगा तो मान लो 1 लाख लगा सकता है। तो थोड़ा ड्रामा ये रहता है कि जो रेजिंग कैपिटल का जो स्कोप है ना वो थोड़ा लिमिटेड रहता है। क्या रहता है, लिमिटेड रहता है, क्योंकि सिंगल ऑनर है तो जो स्कोप ऑफ रेजिंग कैपिटल यानी कैपिटल को रेज करना है, बढ़ाने का जो पंगा रहता है थोड़ा सा लिमिटेड, क्योंकि अकेला बंदा कितना पैसा लगाएगा। बट यहाँ पे क्या है, रेजिंग कैपिटल का स्कोप कंपैरेटिवली यानी इसके हिसाब से देखा जाए तो ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पार्टनर्स है तो थोड़ा थोड़ा भी सब कंट्रीब्यूट करेंगे तो इससे ज्यादा लगा सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे कैपिटल क्या है, ज्यादा लगाई जा सकती है, फाइनेंस आ सकता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक बंदे के कारण थोड़ा ये माना जाता है कि वो कितना करेगा। यहाँ एक बंदा, यहाँ एक से ज्यादा बंदे तो ज्यादा पैसे यहीं लगाएंगे ना। अगर थोड़ा थोड़ा बिजनेस में पैसा अगर इंट्रोड्यूस करेंगे बंदे तो यहाँ पे ज्यादा इंट्रोड्यूस हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा कम।
सीक्रेसी, जो बिजनेस के जो सीक्रेट्स होते हैं ना, वो किसी के लिए भी नहीं होंगे, मतलब किसी के पास नहीं हो सकते वो, बस और सिर्फ प्रोप्राइटर के पास होंगे। यानी बिजनेस सीक्रेट्स आर नॉट ओपन टू एनी पर्सन, यानी किसी दूसरे बंदे को उसकी जानकारी होगी ही नहीं बिजनेस सीक्रेट्स की, सिर्फ किसको होगी, प्रोप्राइटर, क्योंकि वो अकेला बंदा ऑनर है तो दूसरे से शेयर तो करेगा नहीं डिसीजन मेकिंग में। जब डिसीजन मेकिंग खुद ही करी है उसने, दूसरे से बात करके नहीं करी है, तो उसका मतलब सारे सीक्रेट उसी को पता है। तो उसका मतलब यहाँ पे सिर्फ प्रोप्राइटर को सारी जानकारी होती है, बाकी किसी बंदे को नहीं होगी। यहाँ पे जो जितने भी हमारे बिजनेस सीक्रेट्स हैं वो ओपन होते हैं ईच एंड एवरी पार्टनर के लिए, यानी 4 पार्टनर तो चारों पार्टनर्स को उसके सीक्रेट्स, बिजनेस के सीक्रेट सब कुछ पता होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसमें हर बंदे को, हर पार्टनर को पता होते हैं कि पार्टनर ऑनर है तो सारे ऑनर्स को यहाँ पे पता होगा। यहाँ पे ऑनर एक ही बंदा तो सिर्फ उसी को पता होगा, दूसरे को पता नहीं होगा। क्लियर है? तो चलो इसको यहीं पे एंड करते हैं इस वाली वीडियो को, ठीक है। बनने के लिए देखो और भी पॉइंट बन सकते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगर बेस्ट डिसीजन मेकिंग की बात करो तो बेस्ट डिसीजन मेकिंग ना इसमें होगी, क्योंकि ज्यादा पार्टनर्स है तो ज्यादा अच्छे सुझाव आ सकते हैं। इसमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है इस चीज में, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत है, तो और भी अगर पॉइंट सोचने चले तो बहुत सारे बन सकते हैं। हमने फिर भी 12-13 एक एक्स्ट्रा बता दिया, हमने 13 हो गए, ठीक है। तो इसको पॉइंट, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, मैंने अपना पूरा एफर्ट लगा दिया इस वीडियो में, ठीक है ना। और 12 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, एक पॉइंट ओरली बता दिया कि इसमें अगर डिसीजन मेकिंग करना चाहे तो अच्छी डिसीजन मेकिंग इसमें हो सकती है, इसमें सभी के सुझाव लेकर के डिसीजन मेकिंग दी जाएगी, की जाएगी, ठीक है ना। बट यहाँ पे सिर्फ अकेला बंदा है तो सुझाव है नहीं, तो जो उसके दिमाग में आया वही उसकी होगी, तो वो गलत होगा तो गलत, सही हुआ तो सही, ठीक है। सारा प्रॉफिट लॉस उसको बियर करना पड़ेगा। चलो, प्रॉफिट होगा तो उसको मिलेगा, लॉस होगा तो वही बियर करेगा। तो उसको यहीं पे खत्म कर लेते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं किसी और नए डिफरेंस में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।